जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आप जो सोचते हैं उसका बीज कहाँ से आता है? रोज़ सुबह उठते ही हम मोबाइल की स्क्रीन देखते हैं, कभी बिना सोचे समझे चाय बनाते हैं, कोई हमें गुस्सा दिला दे और हम फट जाते हैं। हम ये सब करते हैं, लेकिन हमने ऐसा करने का फ़ैसला नहीं किया होता है। तो कौन कर रहा है ये सब? आपका शरीर, आपका दिमाग या कुछ और? ये सब करवा रहा है दोस्तों आपका और हमारा सबकॉन्शियस माइंड, वो हिस्सा जो आपकी आंखों से नहीं दिखता लेकिन आपकी हर सांस पर राज करता है। सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन, ये आपका वो साथी है जो आप तब से आपके साथ है जब आपने बोलना भी नहीं सीखा था। जब हम 3 साल के थे और किसी ने हमको डराया था तो वो डर वहाँ छुपा लिया गया है दोस्तों। जब हमने सुना था तू बेकार है तो वो बात वहाँ गहराई से दर्ज हो गई। हम भूल गए लेकिन सबकॉन्शियस ने नहीं बुलाया। आज आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जिन फैसलों को आप अपनी मर्जी बनाते हैं, मर्जी मानते हैं, वो असल में आपकी मर्जी नहीं बल्कि उस पुराने रिकॉर्ड की दोहराव है जो सबकॉन्शियस माइंड में बज रहा है। सबकॉन्शियस माइंड कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये एक अनदेखा ब्रह्मांड है जहां आपकी यादें, भावनाएं, डर, विश्वास और आत्म छवि छिपे हुए हैं और वहीं से आपका वर्तमान और भविष्य बन रहा है दोस्तों। लेकिन अगर ये आपको बना सकता है तो ये आपको बदल भी सकता है। बस शर्त ये है कि आप उसे पहचानें, समझें और फिर धीरे धीरे प्रशिक्षित करें। ये अध्याय सिर्फ शुरुआत है। इस सीरीज़ में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने मन की गहराइयों में उतरकर अपनी पुरानी मान्यताओं को मिटा सकते हैं और एक नया आप बना सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन बाहर नहीं भीतर से होता है। दोस्तों, इंसान जन्म से इंसान नहीं होता, वो बनता है उन शब्दों से, उन भावनाओं से जो उसे तब मिली जब वो कुछ कह भी नहीं सकता था। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो एक साफ स्लेट की तरह होता है, न कोई डर, न घृणा, न संदेह, सिर्फ विश्वास, सिर्फ भावनाएं। पहले 7 साल इन्हें वैज्ञानिकों ने कहा है द प्रोग्रामिंग ईयर्स। क्यों? क्योंकि इन सालों में एक बच्चा अल्फ़ा और थीटा ब्रेन वेव्स में होता है, यानी उसका दिमाग सीधा सबकॉन्शियस लेवल पर रिकॉर्ड कर रहा होता है, बिना फिल्टर के, बिना तर्क के। जैसे अगर माँ ने कहा तू बहुत होशियार है बेटा, तो वो बात गहराई से दर्ज हो गई। लेकिन अगर किसी गुस्सैल पिता ने ये कहा तू किसी काम का नहीं, तो वो भी उस स्लेट पर पत्थर की तरह लिखा गया। आप आज जब डरते हैं किसी भीड़ से बोलने में या बार बार कोई काम बिगाड़ देते हैं, तो दोष आपका नहीं है, वो तो वो शब्द है जो कभी आपको कहे गए थे और आपने उन्हें सच मान लिया था। 7 से 14 साल तक अब आपको स्कूल, समाज, दोस्त, टीचर नई नई बातें सिखाते हैं और हर बार जब कोई कहता है तेरा रंग दबा हुआ है, तू फेल हो जाएगा, तू मोटा है, कमज़ोर है, तो वो बातें माइंड के गहरे तह खानों में जम जाती है दोस्तों। आपके सबकॉन्शियस माइंड की ये कहानी कोई सज़ा नहीं है, बल्कि ये एक आईना है जो आपको यह दिखाता है कि आप कैसे बने। और अगर आपको ये समझ में आ जाए कि ये सब बचपन में एक प्रोग्रामिंग थी, तो आज ही आप एक नई प्रोग्रामिंग शुरू कर सकते हैं। बचपन गया है लेकिन उसकी आवाज़ आज भी गूंज रही है। अब वो आवाज़ आप बदल सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और कौन से फैसले लेते हैं, क्या आप जानते हैं उनमें से 95% आप जानबूझकर नहीं कर रहे। आप सोचते हैं कि आप सोच रहे हैं, लेकिन दरअसल में आप दोहराते हैं वो सब जो आपने सालों पहले भीतर बसा लिया था। मान लीजिए आपके सामने एक सुनहरा मौका आता है, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आती है, क्या तू कर पाएगा? कहीं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अब बताइए, क्या आपने वो अवसर छोड़ा? क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको खींच लाया पीछे? आपका हर निर्णय, क्या पहनना है, क्या खाना है, किससे मिलना है, कितना बोलना है, ये सब कुछ वो रिकॉर्ड तय करती है जो बरसों से आपके भीतर बैठी है। जब आप गुस्सा होते हैं, जब आप बार बार दुखी हो जाते हैं
या बिना कारण किसी बात को लेकर चिंतित हो जाते हैं, तो ये सब आपकी चेतना नहीं बल्कि अवचेतना की प्रतिक्रियाएं हैं दोस्तों। कभी आपने सोचा क्यों लोग हर वक्त खुद को छोटा महसूस करते हैं? क्यों कोई इंसान जो प्यार चाहता है बार बार ऐसे रिश्तों में आ जाता है जहां उसे चोट मिलती है? क्यों कुछ लोग पैसा कमा लेते हैं लेकिन उसे रोक नहीं पाते? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उन्हें वही पैटर्न दोहराने पर मजबूर करता है जो उनके भीतर गहरे बिठा दिए गए हैं। लेकिन अगर ये माइंड आपके विचारों को चलाता है तो सोचिए, अगर आप इसे बदलना सीख जाएं तो आप अपने विचारों के मालिक बन सकते हैं। और जब आप अपने विचारों के मालिक बनते हैं तो फिर आप अपने जीवन के निर्माता भी बन जाते हैं। जो आप सोचते हैं बेशक वो आप नहीं है, आप वो है जो खुद को समझकर हर पुराने विचार को दोबारा चुनने की ताकत रखते हैं। हम वही नहीं हैं जो हम करते हैं, हम वो हैं जो हर दिन बार बार अनजाने में करते हैं। आप हर सुबह सुबह उठते ही फ़ोन देखते हैं, किसी बात पर बार बार चिढ़ जाते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं। क्या ये आपकी मर्ज़ी से होता है या ये बन चुकी है आपकी आदत? अब समझिए, हर आदत बार बार दोहराने से आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहरी छाप बन जाती है दोस्तों। आपने किया 2 बार, फिर 4 बार, फिर दिमाग ने कहा अब मैं खुद कर लूँगा, तुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों विश्वास की, बिलीव्स। जब किसी ने आपको कहा पैसा कमाना मुश्किल है, दुनिया मतलबी है, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, तो आपने वो सुना। और अगर आपने उसे बार बार सुना या उस पर भावनात्मक प्रतिक्रिया दी तो वो आपका विश्वास बन गया। अब वो विश्वास आपके चश्मे की तरह हो गया है, जिससे आप हर चीज़ को उसी नज़र से देखने लगे हैं। और अब सबसे गहरी बात, ट्रॉमा का मतलब ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा हादसा हो। कभी कभी बस किसी को चुपचाप अनदेखा कर देना या एक बार आपकी बात काट देना, वो भी अंदर गहराई में मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ जैसा जख्म बना देता है दोस्तों। वो जख्म जो आपको समझ नहीं आता, लेकिन वो आपके हर रिश्ते, हर डर, हर असहजता में दर्द बनकर बोलता है। लेकिन ध्यान दीजिए, जो चीज़ सबकॉन्शियस में जमा हुई है वो बदली भी जा सकती है। जैसे कोई बच्चा हर दिन डर कर बड़ा हुआ है, उसे अगर हर दिन सुरक्षा और प्रेम का अनुभव मिले तो धीरे धीरे उसका दिमाग नई प्रोग्रामिंग स्वीकार कर लेता है दोस्तों। आपकी आदतें, आपके विश्वास, आपके जख्म, ये आपके जीवन की कहानी लिख रहे हैं। लेकिन याद रखिए, कलम अब भी आपके हाथ में है। जो बातें सालों से आपके भीतर जमा है, उन्हें एक दिन में हटाया जा सकता है ऐसा नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन हाँ, हर दिन थोड़ा थोड़ा बदला जा सकता है। सबकॉन्शियस माइंड को बदलना कोई बटन जैसा नहीं है, बटन दबाने जैसा नहीं है। ये एक धीमी और समर्पण भरी प्रक्रिया है। लेकिन सबसे पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी, आप वही बनते हैं जो आप बार बार अपने भीतर दोहराते हैं। तो अब आपको जानबूझकर शुरू करना है। हर दिन नई बातें, नए भाव और नई छवियां अपने दिमाग में डालना है। तो आइए जानें सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के 5 शक्तिशाली तरीके। हर सुबह और रात को जब आप आधे जागे आधे सोए हुए होते हैं, वो समय सबसे शक्तिशाली होता है। तभी बोलिए, मैं योग्य हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रेम, समृद्धि और शांति का पात्र हूँ। ये मेरा सुझाव है। आप अपने हिसाब से कोई भी 3 लाइनें लिखिए, फिर इसको दोहराते रहिए। धीरे धीरे ये शब्द अंदर उतरने लगेंगे और पुराने जख्मों की जगह भरने लगेंगे। नंबर 2, कल्पना। आंखें बंद कीजिए और खुद को वैसे देखिए जैसे आप बनना चाहते हैं। खुश, आत्मविश्वासी, स्वतंत्र। आपका दिमाग सच्चाई, कल्पना में अंतर नहीं करता। अगर आप बार बार खुद को ऊंचाई पर देखें तो दिमाग उसे सच मानने लगेगा। नंबर 3, ध्यान सिर्फ शांति पाने के लिए नहीं, बल्कि यह विचारों के शोर से बाहर निकलकर अपने भीतर की गहराई से बात करने का माध्यम है। जब मन शांत होता है तभी आप नई प्रोग्रामिंग डाल सकते हैं दोस्तों। नंबर 4,
रिपीटेड एक्शन। हर बार जब आप नया व्यवहार चुनते हैं, जैसे गुस्से में शांत रहना, डर में आगे बढ़ना, तो वो आप अपने माइंड को नया संदेश देते हैं। धीरे धीरे वो नया रास्ता ऑटोमेटिक बन जाता है। नंबर 5, भावनात्मक जुड़ाव। सिर्फ शब्द नहीं, उनके साथ भावनाएं भी जोड़िए। जब आप कहते हैं मैं काबिल हूँ, तो उसे महसूस भी कीजिए। भावना के बिना शब्द सूखे बीज हैं, भावना के साथ वे विकास की जड़ें भी बन जाते हैं। हर दिन आप तो पुराना दोहरा रहे होते हैं या नया रच रहे होते हैं। अब फैसला आपका है, क्या आप वही रहना चाहते हैं जो बन गए हैं, या वो बनना चाहते हैं जो बनने के लिए जन्मे थे। परिवर्तन कोई घटना नहीं, वो अभ्यास है, और हर अभ्यास एक नई शुरुआत होती है। आप देख रहे थे रूह की बात नवी के साथ।